हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, जो हर वक्त आपके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे, या आपके बारे में कुछ सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। अगर सोच भी रहे थे तो क्या सोच रहे थे। तो यही सब सवालों के जवाब आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और कैंडल वैक्स से देख लेते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं। जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो आपको अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचना है, या तो उनसे रिलेटेड कोई अच्छे पल उन्हें सोचना है, या अगर आप वो नहीं सोच पा रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में चल रही है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम लेना है और फिर आपको इस रीडिंग को देखना है, ताकि आपके जो भी सवाल मन में चल रहे हैं उन सवालों के जवाब आप यहाँ पर देख सकें। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, ऐसा है वैसा है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को नहीं देखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं इस रीडिंग को तभी देखिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को ना तो कनेक्ट कराना है, ना रीडिंग से रेजोनेट कराना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। उसके अलग अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह से लगातार रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। उसके अलग अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टनर का नाम आपको ज़रूर लेना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ आर्कएंजल मिशेल, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ आर्कएंजल कैमियल, प्लीज़ आर्कएंजल रेफल, प्लीज़ आर्कएंजल कैब्रियल, प्लीज़ आर्कएंजल मिट्रन, प्लीज़ आर्कएंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे हैं, किस तरह के थॉट्स में ये घिरे रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, इनकी एनर्जीज के बारे में बताइए कल रात की। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। पार्टनर का नाम आपको लेते रहना है। देखिए, ये पर्सन कल रात ना बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई एनर्जीज में दिख रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में इस वक्त में चल रहा है, जिस भी हालातों में इस वक्त में है, उससे ये समझौता ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे संतुष्ट यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी बारे में सोच रहे थे कि ये अपनी ज़िंदगी से ना संतुष्ट नहीं है, बस अपने हालातों से समझौता कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिन पर दिन इन्हें भार जैसा फील होने लगा है, या इन्हें ना एक बर्डन जैसा लगता है, जिससे ये निकलना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, एज़ एन कि जो दिल में चलता रहता है किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे जैसे भी हालात हैं उनसे समझौता कर रखा है इसी सोच के बेसिस पर। इनका ऐसी सोच दिख रही है कि किसी से कुछ कहना बेकार है, ठीक है। यानी कि इस पर्सन ने अपने हालातों से इस कदर समझौता कर लिया है कि इन्होंने अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बताना, वो सब पूरी तरह से बंद कर लिया है। अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है। इस पर्सन ने ना बस एक सोच बना रखी है कि लाइफ जैसे चल रही है उसी तरह से चलना है, उठना है, काम करना है और फिर सो जाना है। बस इसी फ्लो में इनकी ज़िंदगी चल रही है। ना कोई आशा इनकी लाइफ से है, इन्हें अब कुछ भी नहीं है। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं सोच रखा, ना पास्ट के बारे में सोचते, ना फ्यूचर के बारे में सोचते, उस एनर्जीज़ में हैं। और कल रात भी कहीं ना कहीं ये ऐसी ही एनर्जीज़ में रहे कि फीकी है लाइफ, तो फीकी ही सही, बस काटनी है, ठीक है। इस पर्सन ने ना अब किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दी है,
क्योंकि अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अपने आप को इन्होंने इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रखा है कि कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत स्टक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। बेहद बार इन्हें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन ये कहीं न कहीं उस फ्रस्ट्रेशन को भी सँभाल लेते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन भी ऐसे सँभालते हैं कि अपने आप को अकेला कर लिया, नेचर में चले गए, यानी कि बाहर चले गए, घूम लिए, वॉक कर ली। तो इस तरह से बस इन्होंने अपने आप को सँभाल लिया, क्योंकि अब ये किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे फ़्लो में चल रहे हैं कि बुरा वक़्त है, डेफ़िनिटली ख़त्म हो जाएगा, एक साइकिल है, ख़त्म होगी, तो उस बुरे वक़्त के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत पेशेंसली चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कितनी वर्स्ट और इनकी लाइफ़ हो सकती है इससे ज़्यादा। तो वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जैसे देखना चाहते हो कि और इससे ज़्यादा कितनी वर्स्ट मेरी लाइफ़ हो सकती है। ये पर्सन कल रात अपने इस दर्द से हालाँकि छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे कि ये जो भी दर्द है, ये जो भी साइकिल है, ये कब तक ख़त्म होगी, कब तक पूरी होगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए प्रेयर भी कर रहे थे, ये भी यहाँ पर है। ये पर्सन ना डेफ़िनेटली काफ़ी लंबे समय से एक शो ऑफ वाला मास्क लगाए हुए हैं, यानी कि एक दिखावे वाला मुखौटा लगाए हुए हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने अपने उसी मुखौटे को उतार के रखा हो और उसमें इन्हें समझ में आया हो कि ये कितना ज़्यादा दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में है, कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो उस एनर्जीज़ में ये रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश मुझे दिख रहे हैं। ठीक है? इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद इनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसका पश्चाताप करने के लिए इन्हें इस तरह के हालातों को दिया गया है। तो ये पर्सन काफ़ी, मुझे देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जिसमें किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, बस अपनी लाइफ़ को चला रहे हैं, गाड़ी खींच रहे हैं। वो एनर्जीज़ इनकी कल रात की रही है और जिस बारे में ये सोच भी रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी को खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ। ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक्चुअली में ऐसा इसीलिए कर रहे थे, इस सोच में इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने ना अपने दिल और दिमाग से अपने आप को विक्टिम मान लिया है कि ये विक्टिम है और विक्टिम की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है। अपने आप को उस चीज़ को मान कर भी ये बैठे हैं और कल रात भी यही सोच रहे थे। काफ़ी स्लो इनकी लाइफ मूव कर रही है, इस रीज़न की वजह से और ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ या अपने दिल को टूटा हुआ फ़ील कर रहे थे। सब चीज़ों से भागना चाह रहे थे, लेट गो करना चाह रहे थे कि जो भी अभी लाइफ़ चल रही है ना, जो भी बुरे हालात चल रहे हैं, उस चीज़ से बस ये भाग जाएँ। कुछ इनकी लाइफ में मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो इन्हें और ज़्यादा दर्द पहुंचा रही है या और ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज़ में डाल रही हैं। आप फ्लेम देख सकते हो, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड वाली एनर्जीज़ में रहे हैं और ये इस पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं है कि अभी से हो रहा है या कल रात ही हुआ। ये इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, जिससे ये बेसिकली समझौता ही कर रहे हैं, ये भी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे इस पर्सन के अभी हालात चल रहे हैं ना, उसके बारे में लोग भी बातचीत करने लगे हैं। लोगों के बीच में ये गॉसिपिंग का टॉपिक बन गए हैं कि इनके बारे में कि भई पहले ऐसे थे, पहले हँसते थे, बोलते थे, सबसे घुलते-मिलते थे, लेकिन अभी अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करे बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे बैठे हैं। तो ये पर्सन कहीं न कहीं उसके बारे में भी सोच रहे थे कि ये कहीं न कहीं एक गॉसिपिंग का टॉपिक बनकर रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी एक गॉसिपिंग का टॉपिक बनकर रह गई है।
या फिर चांसेस है कि इनके बारे में कोई ऐसी अफ़वाह फैली है जिसके बारे में ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरे बारे में लोग पता नहीं कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी और जिस रीज़न की वजह से ये काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में थे और काफ़ी अपने आप को विक्टिम मान भी रहे थे। यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ये रहा जो आपके पार्टनर या आपसे रिलेट कर सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर डेफ़िनेटली बताइएगा। वाई लेटर भी है यहाँ पर, आई भी है यहाँ पर। ये पर्सन ना कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस को भी देख रहे थे और उस मामले में ऐसा ही सोच रहे थे कि इनकी ज़िंदगी का ना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी इनकी रही और आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ही काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी से ही परेशान हैं, तो वो इनकी एनर्जीज़ कल रात ज़्यादा रही है। बस अपने लाइफ को सही करने के बारे में सोच रहे थे, जिसके लिए इन्हें कोई सॉल्यूशन भी नहीं दिख रहा था कि ये कैसे सही होगी, कैसे ये इस दर्द से निकलेंगे, कैसे ये गॉसिपिंग के जो टॉपिक बने हुए हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो उस मामले में इनका ज़्यादा फ़ोकस रहा है, ये भी है यहाँ पर। अपनी लाइफ को एक नए सिरे से करना चाह रहे हैं, नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें जहाँ पर हैं इन्हें वहीं पे छोड़-छाड़ कर एक नए पॉइंट से चलाने के बारे में भी ये कल रात काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। एक थिंकिंग मोड पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि इस पर्सन ने जैसे बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचा हो, ये चीज़ें मुझे आज की इस रीडिंग में ज़्यादा दिख रही है। इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्टक कर रखा है या अपनी सोच को इतना ज़्यादा बंद कर रखा था कि कोई इन तक रीच आउट कर ही नहीं सकता, कोई इन्हें समझ ही नहीं सकता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है, ये भी यहाँ पर है। जैसे एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया हो, अपनी सोच को बंद कर लिया हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, किसी से किसी तरह की बात नहीं करनी, तो वो चीज़ें इनकी कल रात की यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है? ये पर्सन बस अपने आप को इस ज़िंदगी से निकालने के लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ़ बस भगवान के ही भरोसे बैठे हैं कि अगर कोई मिरेकल होगा तो ही इन चीज़ों से निकल पाएँगे, अदरवाइज़ तो काफ़ी ज़्यादा ये अब हार चुके हैं, ये भी यहाँ पर है। मतलब इन्हें ऐसा ही फ़ील हो रहा था कल रात कि अब ये हार गए हैं, अब कोई होप नहीं है इनके पास। कल रात इस पर्सन ने अपना वक़्त सोशल मीडिया पर बहुत बिताया है, ये भी दिख रहा है। यानी कि ऑब्वियसली जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो उससे निकलने के लिए उसके लिए रास्ते ढूँढता है, तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने वही रास्ता ढूँढा। सोशल मीडिया पर जैसे इन्होंने बस अपना समय बिताया हो, तो वो एनर्जीज़ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रही है। ये पर्सन डेफ़िनेटली यहाँ पर देखिए लेटर वाई मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, आपके पार्टनर या आपका हो सकता है। ये पर्सन डेफ़िनेटली ना जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं ना, उस रास्ते से मुड़ना चाह रहे थे। यानी कि ये उस रास्ते पे नहीं चलना चाह रहे थे, उस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि शायद ये रास्ता इन्हें आपसे दूर लेकर जा रहा है। तो ये पर्सन उस दूर जाने वाले रास्ते पर नहीं चलना चाह रहे थे, ये बातें यहाँ पर तय हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, यानी कि मार्च मंथ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपसे ये रिलेट कर रहा है। देखिए ये पर्सन डेफ़िनेटली अपना रास्ता बदलना चाह रहे थे कल रात, जो कि हमने कैंडल वैक्स के थ्रू देखा। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं कि ये किधर जाना चाह रहे थे, क्योंकि डेफ़िनेटली अपना रास्ता जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दूसरे डायरेक्शन में जाने के बारे में सोच रही थी। तो इस सवाल का जवाब टैरो से देखते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस तरफ बढ़ने के बारे में कल रात सोच रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस तरफ बढ़ने का इनका इरादा था, किस तरफ ये बढ़ना चाह रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। सिजोफेनिया डेफिनेटली ये कल रात अपने आप को एक क्रॉस रोड पे तो महसूस कर रहे थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। द ड्रीम,
गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए व्यूअर्स के पर्सन कल रात किस तरह बढ़ने के लिए सोच रहे थे। द लवर्स नंबर 6 आपके लिए, यानी कि जून मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए किस तरफ ये बढ़ना चाह रहे थे। रिसेप्टिविटी। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए थमाइसर। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। तो यहाँ पर आया है हारमोनी और एक और कार्ड आ गया है ट्रस्ट। तो इसको हम ले लेते हैं और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है न्यू विजन। ठीक है, तो चलिए एनर्जीज जैसे यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो कल रात डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पर फील कर रहे थे, जिसमें ये जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये उस रास्ते पर नहीं चलना चाह रहे थे। ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे विद दिस द ड्रीम एंड द लवर्स कार्ड। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप इनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, या फिर आप एक मैरिड पर्सन हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या आप इसी तरह से रहते थे, तो ये उस तरफ बढ़ना चाह रहे थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इवन ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए, हारमोनी लेकर आने के लिए इस रिश्ते में, या इस रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखना और नए दृष्टिकोण से स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे थे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जितना ये इस रास्ते को बदलने के बारे में सोच रहे थे ना, उतना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को दबा भी रहे थे, क्योंकि इन्हें इस चीज़ को लेकर भरोसा नहीं हो पा रहा कि अभी अगर रास्ता अपना चेंज करते भी हैं, या यहाँ से मूव करते हैं या पीछे जाते भी हैं, तो इनकी लाइफ अब स्टेबल हो जाएगी, कि इनकी लाइफ अब आपके साथ स्टेबल हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर इन्हें क्योंकि भरोसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को छुपा भी रहे थे। बट डेफिनेटली जिस क्रॉस रोड पर फील कर रहे थे, जिस तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, वो आपकी तरफ है, आपके साथ रीयूनियन की तरफ है। ठीक है, चलिए आपके लिए रोमांस एंजल से देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए किस तरह के कार्ड्स आते हैं इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो पहला आया है यहाँ पर रिकंसिलिएशन। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। यहाँ पर आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो इसके बारे में तो ये सोच भी रहे थे। तो बेसिकली आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। हाँ, अगेन सोलमेट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो देखिए बेसिकली रोमांस एंजल से आपसे ये बोला जा रहा है, पहली चीज़ तो ये जो भी पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोग भले एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो हो, लेकिन अभी भी आप दोनों ने किसी पॉइंट पर एक दूसरे को अच्छे से जाना नहीं, समझा नहीं, जिसकी अभी कमी रह गई है। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में एक बार कन्वर्सेशन ज़रूर होगा, और उस कन्वर्सेशन यानी कि उस कम्युनिकेशन के बाद आप लोगों के रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस भी यहाँ पर बेहद ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी कि ये पर्सन जिस बारे में सोच रहे थे ना, कि जिस तरफ बढ़ना चाह रहे थे, उस तरफ बढ़कर इनका और आपका डेफिनेटली यहाँ पर हार्मोनी होगा, रीयूनियन होगा, आप लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। ये अल्टीमेटली बताया जा रहा है कि ये जिस डिसीज़न के बारे में सोच रहे थे, जिस तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, वो हो आप, और आपकी तरफ बढ़ने के बाद इस रिश्ते का क्या होगा, वो है ये रिकंसिलिएशन और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, चलिए आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और निकाल लेते हैं। जब भी आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो या फिर आप होप खो रहे हो, तो आपको ये अफर्मेशन का यूज़ करना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के लिए एक अफर्मेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। चलिए, तो पहला आया है आई लव माई पार्टनर
एंड माई पार्टनर लव्स मी, कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और आपके पार्टनर आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो ऑब्वियसली आप करते ही हो। माई पार्टनर बिलीव्स इन मी एंड सपोर्ट मी फुल्ली, तो बेसिकली आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और रीज़न था कि कल रात तो डेफिनेटली काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी में थे, तो ऐसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में तो कोई अपने पे भरोसा नहीं कर पाता, तो वही इनके साथ कल रात डेफिनेटली हो रहा था। आई एम अट्रैक्टिंग अ लविंग सपोर्टिव सोलमेट, ओ माई गॉड, मतलब सब आप लोगों के बीच में डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन तो यहाँ पर है, और आपसे यही बोला जा रहा है जब भी आप लो फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस अफर्मेशन का यूज़ करना है कि आप अपनी तरफ अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके प्यार को, उनके सपोर्ट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे भी आपको यही अफर्मेशन यूज़ करनी है कि आप अपने पार्टनर, कि आपके पार्टनर आप पे भरोसा करते हैं और आप को सपोर्ट पूरी तरह से करते हैं। तो इस अफर्मेशन का आपको यूज़ करना है, क्योंकि बेसिकली इन्हें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की या एक भरोसे वाली वाइब्रेशन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।